हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक सम न्यूमेरिकल्स ऑन लाइन्स एंड एंगल्स. सो न्यूमेरिकल्स करने से पहले तो यू शुड बी क्लियर अबाउट द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स, तभी आपको ये न्यूमेरिकल समझ आएंगे. तो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल, एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटर्मिन इट्स मेजर. तो आपने क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड दैट एंगल विच इज इक्वल टू 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट. नाउ व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री. ठीक है, तो ये आपको पता है. तो नाउ स्टार्टिंग विद, तो वी एज्यूम दैट कि लेट वन एंगल बी एक्स. तो हमने मान लिया कि एक एंगल क्या है एक्स. नाउ व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल? तो इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी, दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस एक्स. ठीक है ना, बिकॉज अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे x प्लस 90 माइनस एक्स, तो क्या होगा, दैट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री. तो मतलब ये ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब नाउ इसे सॉल्व कर लो. तो दिस इज इक्वल टू 450 minus 5x. This implies what? 6x equal to 450 or x equal to, so this comes out to be 75 degree. Clear? तो वो एंगल which is equal to 5 टाइम its complement वो कितना है, 75 डिग्री. तो अगर इसे चेक करना हो, तो अगर ये एंगल आ गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ? सो दिस इज़ व्हाट, 90 माइनस एक्स. तो 90 माइनस 75, तो वो कितना आ गया, 15 डिग्री. तो इट मीन्स हेंस प्रूव्ड कि एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, कि 75 इज 5 टाइम्स ऑफ 15 डिग्री. नाउ नेक्स्ट इज, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34 डिग्री, फाइंड द एंगल्स. कि व्हाट इज गिवन कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, देयर डिफरेंस इज हाउ मच, 34 डिग्री. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, whose sum is 180 डिग्री. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड दोज एंगल्स, यू हैव टू फाइंड दोज सप्लीमेंट्री एंगल्स जिन दोनों का डिफरेंस क्या हो, 34 डिग्री. तो वी एज्यूम कि लेट वन एंगल बी इक्वल टू एक्स. तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो इट्स सप्लीमेंट विल बी 180 माइनस x, बिकॉज इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो सम कितना होना चाहिए, 180. राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दीज टू एंगल्स डिफर बाय हाउ मच, 34 डिग्री. सो दैट इज x माइनस 180 माइनस x, दिस इज 34 डिग्री. नाउ यू सॉल्व द इक्वेशन, फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सो दिस implies what, x minus 180 plus x equal to 34 degree. So the first angle comes out to be what, 107. नाउ हमने क्या पूछा है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं. तो इसका सेकंड एंगल क्या हो गया, तो इट्स सप्लीमेंट विल बी व्हाट, सो दिस इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स. सो दिस इज 180 माइनस, सो दिस कम्स टू बी 73 डिग्री. और ये कितना आ गया, 107 डिग्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर. तो आपने क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ इफ यू लुक एट द फिगर, नाउ ऑल द रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट, दैट इज O. तो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी, अगर एक ही पॉइंट से सारे एंगल्स निकलते हों, तो दैट प्रॉपर्टी इज कि सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट वो कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री. तो वही प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, सम ऑफ all angles at a point is what, 360 degree. तो you put all the values. तो कौन कौन से एंगल से, x प्लस 2x
plus 3x plus 2x is equal to what? 360 degree. Now you solve the equation and find the value of x. So this implies what? 8x equal to 360 degree. So this comes out to be 45 degree. Now next question, if angle 1 is equal to 65 degree, find all angles. कि आपने angle 2, angle 3 up to angle 8, you have to find out all the angles. So given is what? Line M is parallel to line N. Now looking at the figure, now this line is parallel to this line and this line is cutting the two lines at different points. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? So this L is called ट्रांसवर्सल. तो अगर कोई भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो वो जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं तो उनके आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है. तो दोज एंगल्स आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज़. तो बेस्ड ऑन दोज प्रॉपर्टीज़ यू कैन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ऑल द एंगल्स. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. एक तो ये प्रॉपर्टी है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 एंड सो ऑन. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं? एंगल 3 एंड एंगल 5, 4 एंड एंगल 6. सिमिलरली ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, सो दैट इज एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7. तो बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज यू कैन फाइंड आउट ऑल द एंगल्स. सो नाउ शुरू करते हैं कैसे. नाउ गिवन इज व्हाट? एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल 1 एंड 3? तो कौन से एंगल्स है? यू नो, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल्स कौन से होते हैं, कौन से फॉर्म होते हैं? सो दोज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल. सो देयरफॉर क्या? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो ब्रैकेट में आप लिख दो सो डैट वो क्लियर हो जाए कि आपको प्रॉपर्टी का आइडिया है. सो दीज आर vertically opposite angles. So this implies what? If angle 1 is equal to 65 degree तो angle 3 कितना आ गया? 65 degree. ठीक है, तो angle 3 तो निकल गया, right? Now if you look at the relation between 1 and 5, तो angle 1 is equal to angle 5. ये हो सकते हैं? Yes, because these are what? These are corresponding angles, right? तो एंगल 1 कितना है? 65 का. तो दिस इम्प्लाइज एंगल 5 भी कितना हो गया? 65 डिग्री. ठीक है, तो पहले तो हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, फिर हमने सेकंड प्रॉपर्टी लगा ली. नाउ एंगल 5 हमारे पास आ गया. अगर 5 मिल गया आपको एंगल तो यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 बिकॉज 5 एंड 7 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो नाउ थर्ड, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7. क्यों? बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो एंगल 5 65 है, दिस इम्प्लाइज एंगल 7 इज इक्वल टू व्हाट? 65 डिग्री. तो हमने एंगल 1 निकाल लिया, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 7. तो 1 गिवन है, ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया. तो नाउ यू आर लेफ्ट विद व्हाट? एंगल 2, 4, 6, 8. Now look at the figure. Now what is the relationship between these two angles 1 and 2? तो इनमें भी तो कुछ relation है. Now these are adjacent angles and these are forming a linear pair. So you know the angles which are forming a linear pair. So their sum is what? 180 degree. So therefore angle 1 plus angle 2 कितना है? This is 180 degree because these are forming a linear pair. Now angle 1 कितना है? 65 degree. So this implies what? 65 degree plus angle 2 is equal to 180 degree. तो angle 2 कितना आ गया हमारा? So this comes out to be 115 degree. Now angle 2 भी आ गया आपके पास. तो अगर angle 2 आ गया तो angle 4 is equal to angle 2 because these are vertically opposite angles. तो नेक्स्ट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. तो दिस इम्प्लाइज एंगल 4 कितना आ गया? दिस इज 115 डिग्री. नाउ 4 भी निकल गया. अब क्या रह गया आपके पास? एंगल 6. अब 2 और 6 क्या है?
दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या आप 5 और 6 का एक लीनियर पेयर फॉर्म कर लो तो इस वे से भी एंगल निकल सकता है। तो वी आर टेकिंग एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल 6 कितना आ गया 115 डिग्री। तो यहाँ पे यू राइट इन ब्रैकेट कि एंगल 2 एंड एंगल 6 दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर एंगल 6 आ गया तो 6 एंड 8 क्या है, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर तो एंगल 8 भी कितना आ गया 115 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यू आर गिवन एंगल 3 एंड एंगल 8 एंड यू हैव टू चेक कि वेदर दिस लाइन एम इज़ पैरेलल टू एन और नॉट। आपने चेक करना है कि दोनों लाइंस पैरेलल है कि नहीं। नाउ इफ़ यू लुक एट द फिगर, now these two lines, this is cut by another line L, so therefore L is the transversal for these two lines। तो हमें पता है अगर कोई भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोज आर इक्वल। तो यही प्रॉपर्टी हमने पहले की थी कि अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ इस केस में हमने रिवर्स करना है कि हमने चेक करना है कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका रिवर्स क्या हो गया कि अगर एंगल्स इक्वल हैं सो देन द लाइंस विल बी पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक कर लेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये इक्वल है कि नहीं। इफ़ दीज एंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट लाइन एम इज़ पैरेलल टू लाइन एन। तो कैसे इसे मूव करेंगे, नाउ गिवन इज़ व्हाट, एंगल 3 इज़ 61 डिग्री। Now what is the relation between angle 1 and angle 3? So these are vertically opposite angles, so we can say angle 1 is equal to angle 3। तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि these are vertically opposite angles। Now this implies what, angle 1 कितना हो गया 61 degree। Now if you look at angle 1 and angle 4, तो what is the relation between these two angles? So these are adjacent angles and they are forming a linear pair, so therefore angle 1 plus angle 4 is what, 180 degree based on this property, linear pair। now angle 1 की वैल्यू कितनी है 61 degree, so from there you can find the value of, so this is 61 degree plus angle 4 is equal to 180 degree। So this comes out to be 119 degree। So now line M will be parallel to N if angle 4 equal to angle 8, because these are what, these are corresponding angles। कि M और N तभी आपस में पैरेलल होंगे इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और एंगल 4 और एंगल 8 क्या है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट हमने क्या चेक किया, एंगल 4 कितना है, सो एंगल 4 हमने फाइंड आउट किया, दिस कम्स आउट टू बी 190 डिग्री, और एंगल 8 हमें गिवन है दैट इज़ व्हाट 118 डिग्री। तो क्या ये इक्वल है, सो नो, एंगल 4 इज़ नॉट इक्वल टू एंगल 8, so therefore M is not parallel to N। तो therefore हम लिख सकते हैं कि line M is not parallel to line N। Now next question, you are given line C is parallel to BA and you have to find these three angles ACE, ECD and ACD। तो जब भी आपको दो लाइंस पैरेलल गिवन हो तो यू शुड ऑलवेज़ लुक फॉर द अदर लाइंस जो उनको कट कर रही हो। तो आपने ये चेक करना है कि कोई ट्रांसवर्सल उन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। अगर कोई ट्रांसवर्सल उन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है तो यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड वेरियस एंगल्स फॉर्म्ड। तो वो एंगल्स उनमें से ढूंढ लो, फ्रॉम देयर यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अगर हम वही चेक करते हैं इन दो पैरेलल लाइंस को BA और CE को कौन कौन सी लाइन कट कर रही है, तो एक तो AC कट कर रही है एंड सेकेंड इज़ दिस लाइन BC। तो क्या ये ट्रांसवर्सल है? नाउ इफ़ यू लुक एट दिस लाइन AC, अगर इनको हम एक्सटेंड करें और इसको एक्सटेंड करते हैं तो क्या AC इज़ ट्रांसवर्सल टू BA एंड CE? यस, सो दिस इज़ द ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो फिर एंगल्स के बीच में रिलेशन निकल जाएगा।
Now if this AC is acting as a transversal, so we can say that this angle BAC, this is equal to what? ACE. तो क्या रिलेशन है इन दोनों में? सो दीज आर व्हाट? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? तो स्टार्टिंग विद दिस, एंगल BAC दिस इज इक्वल टू एंगल ACE. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्यों? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. AC क्या है? दिस इज transversal to the two parallel lines. So this implies what? Angle ACE. तो ये कितना आ गया? This is what? 55 डिग्री. तो एक एंगल हमारा निकल गया, राइट? अब now you look at this line BC. क्या this line BC is acting as a transversal for AB and EC? क्या वो transversal act कर रही है? Yes. तो अगर आप ध्यान से देखो तो this is line AB और ये क्या है? EC एंड दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल. तो अगर BC इन दोनों लाइंस का ट्रांसवर्सल है तो अगेन देयर विल बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स. तो वो क्या रिलेशन है? नाउ दिस एंगल 65 दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस. ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो अब ये कौन से एंगल है? दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो इनकी पोजीशन भी सेम है. ये भी इस लाइन के ऊपर है, वो भी इस लाइन के ऊपर है. सो दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नाउ एंगल ABC, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? ECD. क्यों? बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. और जो BC है दिस इज ट्रांसवर्सल टू द गिवन पैरेलल लाइंस. सो नाउ अब आपको एंगल ABC पता है कितना है? 65 डिग्री. सो देयरफॉर ECD कितना आ गया आपके पास? 65 डिग्री. तो ये भी एंगल निकल गया, राइट? अब थर्ड क्या पूछा है? ACD. नाउ फ्रॉम द फिगर ACD कौन सा एंगल है? सो दिस इज एंगल ACD. अगर आप फिगर में से देखो तो ACD क्या है? दिस इज द सम ऑफ व्हाट? एंगल ACE प्लस एंगल ECD. अब ये भी हमारे पास आ गया, ये भी हमारे पास आ गया. यू पुट द वैल्यूज. ACE कितना आया? 55 डिग्री. ये कितना है? 65 डिग्री. सो दिस कम्स आउट टू बी 120 डिग्री. So clear how to solve the various numerical problems on lines and angles. So you just have to remember the properties of lines and angles. Thank you. Thanks for watching.